उसे जीना नहीं था, वो खुद को खत्म कर देना चाहती थी। उसके दिमाग में हमेशा यही विचार आ रहा था। वो खुद से हार चुकी थी। हेलो दोस्तों, मैं हूं इंद्र प्रकाश मौर्य और आज की कहानी एक बहुत ही अच्छी सीख देगी उन लोगों को जो खुद की जिंदगी से हार मान लेते हैं। तो कहानी को पूरा सुनिएगा। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। अपने ही सोच में मग्न प्राची नीचे फर्श पर बैठकर बहुत वक्त तक फर्श की तरफ एकटक देखती ही जा रही थी। पति के धोखेबाजी से प्राची अंदर से टूट गई थी। उसके बोले हुए वह शब्द प्राची के दिल में घाव कर गए थे। इस बार पंकज ने तो हद पार कर दी थी। अब और जीने का कोई अर्थ ही नहीं बचा था। अब खुद को खत्म कर दूं, इसके सिवाय दूसरा विचार प्राची के मन में ही नहीं आ रहा था। दोनों बच्चे गहरी नींद में थे। एक नजर उनकी तरफ देखा, उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी थी। उसने मन ही मन एक दृढ़ निश्चय किया था। रात के 2 बजे थे। हर तरफ बहुत सन्नाटा था और वह धीरे से उठी और दूसरे रूम में गई। गले में फांसी का फंदा डालने ही वाली थी, तभी कुछ गिरने की आवाज आई। प्राची का 2 साल का बेटा जोर जोर से रोने लगा। उसी क्षण प्राची के 6 साल की बेटी चिल्लाने लगी, मम्मी, छोटू बेड के ऊपर से नीचे गिर गया, तुम कहाँ हो? देखो ना छोटू कितना रो रहा है। प्राची भागकर दूसरे रूम में आई और अपने बेटे को उठाकर अपनी गोद में लिया और अपने सीने से लगा लिया। बेटी रोते हुए बोली, मम्मी तुम कहाँ चली गई थी? मुझे बहुत डर लग रहा था। तुम हम दोनों को छोड़कर कहीं मत जाओ, मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। प्राची अपने दोनों बच्चों को पास लेकर जोर से गले लगा लिया और रोने लगी। दोनों बच्चे उसके सीने से लिपटकर सो गए। रोते रोते प्राची को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। काम वाली बाई गंगू की आवाज से प्राची की नींद टूटी। अरे मैडम, आपने बाहर का गेट खुला क्यों छोड़ दिया था? अरे मैडम, क्या हुआ? अभी तक आप सोई हुई हो, तबीयत तो ठीक है ना? वो खुद को संभालते हुए बोली, हाँ थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। घड़ी में वक्त देखती है तो 8:30 बजे थे। आज तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? मैडम, चौथी गली में मेहता जी रहते हैं ना, उनकी बहू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 2 बच्चे हैं उनकी एक 10 साल की बेटी और 6 साल का बेटा है। यह सुनकर प्राची के कलेजे को धक्का लगा। अपनी साड़ी ठीक करके उसने पूछा, कब हुआ? गंगू ने बोला, रात को हुआ मैडम। मैंने ऐसा सुना है कि उसके पति की दूसरी औरत से संबंध थे। कमबख्त अभी तक नहीं आया। अचानक प्राची गुस्से से बोली, अच्छा किया, वह आए या ना आए उससे क्या फर्क पड़ता है? अब वह थोड़ी ना देखने आने वाली है। ये सुनकर गंगू प्राची के कान के पास आई और धीरे से बोली, मैडम, मैं अनपढ़ गवार हूँ और घर घर में जाकर झाड़ू पोछा करके मेरा पेट भरती हूँ और आप पढ़े लिखे हुए लोग हैं, लेकिन मैं आपसे उम्र में बड़ी हूँ। जीवन का अनुभव आपसे थोड़ा ज़्यादा है। आजकल साहब और आपके बीच जो चल रहा है वह ठीक नहीं है। मुंह बंद था फिर भी मेरे कान खुले रहते थे। मैं एक औरत हूँ और औरत का दुख मैं समझती हूँ, इसलिए मुझे आपको एक बात बतानी है। आत्महत्या या कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप अपनी जान दे दो। मैडम जी, कभी कभी आदमी अपना रास्ता भटक जाता है पर अंत में घूमकर अपने ही घर वापस आता है, और जब नहीं आए तो भी क्या फर्क पड़ता है? आप किसके लिए मरना चाहती हो? जो आपको प्यार नहीं करता, जिसको आपकी थोड़ी सी भी परवाह नहीं हो, उसके लिए आप जी नहीं सकती? और जो आपसे प्यार करते हैं,
जिसको आपकी कदर हो, आपके माता पिता जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बच्चे जिनको आपकी जरूरत है। गंगू का बोलना सुनकर प्राची की आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। प्राची गंगू को गले लगाकर रोने लगी। गंगू प्राची के पीठ पर हाथ फेरते हुए सोफे पर बैठाती है और बोलती है, बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं मैडम, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आप घर में बैठकर फालतू बातों को सोचते हो। मैं आपके घर में काम करने के बाद 9 से 3 का वक्त स्कूल में झाड़ू लगाने जाती हूँ। वहाँ की प्रिंसिपल मैडम बहुत अच्छी हैं। आप तो पढ़े हुए हो, अगर आप बोलती हो तो मैं आपके लिए टीचर का काम करने का पूछूं क्या? आपका वक्त भी निकल जाएगा और मन भी लग जाएगा। इस पर प्राची चुप बैठी थी। कोई भी जवाब न मिलने पर गंगू बोली, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। और गंगू काम करने में लग जाती है। काम निपटा कर बोलती है, मैडम मैं जाती हूँ। उतने में प्राची उससे बोलती है, रुको गंगू, तुम स्कूल में मेरे लिए पूछना, यदि संभव हो तो प्रिंसिपल मैडम का नंबर मुझे ला कर दो। गंगू के चेहरे पर खुशी का भाव दिखा। गंगू प्राची के पास जाकर बैठी और धीरे से बोली, मैडम मैंने दूसरे रूम में बेड पर स्टूल रखा हुआ देखा था। ऐसा आप कभी मत करना, यह आपका घर है। इसे बचाने के लिए आपसे जो हो सके वह कीजिए। बिना लड़े आपने हार मान ली। गंगू प्राची के हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, मैडम एक फिल्म में एक हीरो ने एक डायलॉग बोला था, लड़ाई लड़कर जीती जाती है, मरकर नहीं, क्योंकि मुर्दे कभी लड़ा नहीं करते। गंगू हाथ नचाते हुए ऐसा बोलने लगी। यह देखकर प्राची को बहुत हंसना आया। गंगू का बोलना सुनकर प्राची का मन हल्का हो गया और उसे एक नई आशा की किरण भी दिखी। वह अलमारी में से अपने सर्टिफिकेट निकालने लगी। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता यह बहुत स्नेही होता है। भगवान से यही दुआ करता हूँ कि कोई भी पति पत्नी के जीवन में ऐसा मोड़ नहीं आना चाहिए। अगर आया भी तो आत्महत्या ये उसका इलाज नहीं है। जीवन में कोई भी समस्या का आत्महत्या यह समाधान हो नहीं सकता। तो दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ऐसी और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ये कहानी आप यूट्यूब के अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी सुन सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप सर्च कर सकते हैं हार्ट टचिंग स्टोरी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच।